हेलो गाइस, आई होप आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी होगी और उसे यूज़ में लाना भी शुरू कर दिया होगा। सो टुडे मैं आप लोगों के लिए अगेन कुछ ऐसी ही यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कुछ टूथब्रशेस एंड टूथपेस्ट के बारे में कि आपका टूथब्रश कैसा होना चाहिए और आपका टूथपेस्ट आप लोगों ने कौन सा यूज़ करना है। सो उसी के ऊपर मैं आज आप लोगों के लिए कुछ लेकर आई हूँ कि हम लोगों के पास कौन कौन से टूथपेस्ट होते हैं, कौन से टूथब्रशेस होते हैं जो यूज़ में लाने चाहिए और कौन से पेशेंट को किस टाइप का टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, कि अगर उसके टीथ में स्टेन्स हैं तब कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, और अगर ब्लैक है तब कौन सा यूज़ करना चाहिए, और अगर सेंसिटिविटी है तब कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। तो ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो टूथब्रशेस आते हैं वो कितने टाइप के आते हैं? टूथब्रशेस हमारे पास आते हैं 4 टाइप के, राइट? कौन कौन से आते हैं? लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक फुल ऑफ जॉय। सो फर्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिकल टूथब्रश। इलेक्ट्रिकल टूथब्रश आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। मैंने हर दूसरे इंसान को ये टूथब्रश यूज़ करते हुए देखा, इवन दो इन माय होम। So electrical toothbrushes are highly recommended by some dental professional for cleaning and plaque removal. There are so many brands we have in market. So some like Oral-B and Colgate, Sonicare brand. कुछ टूथब्रशेस चार्जेबल होते हैं एंड कुछ टूथब्रशेस जो होते हैं वो बैटरी के साथ आते हैं। हमारे जो बैटरीज होती हैं बैटरीज के साथ आते हैं। सो उसमें क्या रहता है, प्रेशर मोड, योर टाइमर जो आपको सेट करना पड़ता है, एंड थर्ड इज़ योर प्रेशर सेंसर्स, राइट? ये होता है, आप अपने हिसाब से टाइमर्स सेट करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर मैनुअल टूथब्रशेस। मैनुअल टूथब्रशेस कौन से होते हैं जो आप लोग घर पे खुद यूज़ करते हैं, राइट? वो इलेक्ट्रिकल टूथब्रशेस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सो इसमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है मैनुअल टूथब्रशेस में, कि इसके, जैसे मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया कि इसके जो ब्रिसल्स रहते हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए, एक हार्ड नहीं होनी चाहिए। इन ब्रशेस को आपने आफ्टर 2.5 और 3 मंथ्स के बीच में इसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे मैनुअल टूथब्रशेस रहते हैं। और इसमें हमें यूज़ कौन से मैनुअल टूथब्रशेस करना है, क्योंकि हमारे पास जो मार्केट में अवेलेबल 10 से लेके 50 से लेके 60, 75, 100, 150, 250 तक रेंज के भी हमारे पास टूथब्रशेस आते हैं। सो आपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जितना हो सके अच्छा टूथब्रश यूज़ करें। मैं ये नहीं कह रही कि महंगे से महंगा टूथब्रश यूज़ करें, मैं ये कह रही हूँ कि अच्छा टूथब्रश यूज़ कीजिए। अच्छा टूथब्रश कौन सा टूथब्रश होता है जिसके जो ब्रिसल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, राइट? सो ये सॉफ्ट ब्रिसल आपके लिए क्या करेगा, जो सॉफ्ट अगर टूथब्रशेस के होते हैं वो अवॉइड करेगा डैमेजिंग योर गम्स और टूथ एनामल को एब्रेड होने से हेल्प करेगा। और साथ में जो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के रहते हैं, लाइक कोलगेट हो गया, सेंसोडाइन हो गया, ओरल-बी हो गया, सेम ब्रांड, अच्छे ब्रांड्स हैं, आप इनकी यूज़ कीजिए, बट ट्राई कीजिए इनकी जो हाई क्वालिटी रहती है वही यूज़ कीजिए। क्योंकि जो हमारे लो क्वालिटी के थोड़े से टूथब्रशेस भी आते हैं तो वो थोड़ा सा हार्श रहते हैं, थोड़े से जिसके ब्रिसल्स थोड़े से हार्ड रहते हैं, वो आपका हार्डली कोई ज़्यादा टाइम तक चलते भी नहीं हैं। सो प्लीज़ थोड़ा सा उसमें भी ध्यान रखिए, तो अच्छी क्वालिटी ही हमेशा यूज़ कीजिए। नाउ नेक्स्ट इज़ योर सोनिक टूथब्रशेस। सोनिक टूथब्रशेस कौन से टूथब्रशेस रहते हैं? ये वाइब्रेशंस के टूथब्रश रहते हैं जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस रहती हैं इन टूथब्रशेस में, और वो हेल्प करते हैं जो हमारे प्लाक और डब्बर्स रहता है हमारे मुंह में जितना भी होता है टीथ में, गम्स में, उसको बाहर निकालने में हमारी ओरल कैविटी से। नेक्स्ट इज़ योर चिल्ड्रंस के टूथब्रश। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो चिल्ड्रंस के लिए स्पेशली मार्केट में अवेलेबल होते हैं टूथब्रशेस, सो प्लीज़ आप वही यूज़ कीजिए। उनके लिए भी काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं, बच्चों के लिए भी। बच्चों के लिए एक्वाफ्रेश का ब्रांड भी है जो काफ़ी अच्छा है। इवन तो मेरी बेबी शिवानी, जैसे आपको पता ही है उसके बारे में, सो उसको भी मैं जो यूज़ करती हूँ उसके टूथब्रश वो मैं कोलगेट का एंड एक्वाफ्रेश का यूज़ करती हूँ। उसके लिए भी मैंने टूथपेस्ट अलग रखा हुआ है। स्पेशली बच्चों के लिए टूथब्रशेस 0 to 3 ईयर्स का अलग आता है, 3 to लेकर 6 ईयर्स के अलग आते हैं, 10 ईयर्स के अलग आते हैं। सो प्लीज़ आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। आप टूथपेस्ट भी डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। कौन कौन से टूथपेस्ट रहते हैं? फर्स्ट इज़ योर फ्लोराइड टूथपेस्ट, सेकेंड इज़ योर सेंसिटिव टूथपेस्ट, थर्ड इज़ योर वाइटनिंग टूथपेस्ट, नेक्स्ट इज़ योर नेचुरल टूथपेस्ट, राइट?
ये 4 टाइप्स के टूथपेस्ट हमारे पास आते हैं। सो जो फ्लोराइड टूथपेस्ट है, फर्स्ट चीज़ है फ्लोराइड टूथपेस्ट। फ्लोराइड टूथपेस्ट कौन से रहते हैं? जो जिसमें फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा प्रेजेंट होगा, राइट। रिकमेंडेड बाय द डेंटल प्रोफेशनल। ये क्या करता है, जो हमारे लिए विजिबल होती है वो इनेमल रहता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और टूथ डिके को होने से बचाता है, दांतों में कीड़ा लगने से बचाता है। इसके अलग अलग ब्रांड्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि आप लगा लीजिए कोलगेट आता है, सेंसोडाइन आता है, फिर हमारे पास क्रस्ट का भी टूथपेस्ट आता है, एक्वाफ्रेश के टूथपेस्ट भी आते हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ब्रांड जिसके टूथपेस्ट हमारे पास आते हैं जिसमें फ्लोराइड कंटेंट होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज योर सेंसिटिव टूथपेस्ट। सेंसिटिव टूथपेस्ट कौन से टूथपेस्ट होते हैं जो स्पेशली सेंसिटिविटी में यूज़ किए जाते हैं, राइट। अब जैसे अब कहते हैं हम कि हमें ठंडा और गर्म लग रहा है दांतों में, ठंडे गर्म से झुंझुनाहट हो रही है। अब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही दांतों में लग रहा है, बट ये सारे के सारे सब दांतों में हमें ठंडा गर्म लगता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि मैम हमें ठंडा और गर्म दोनों लग रहा है, सेंसिटिविटी हो रही है, हवा भी कई लोगों को लगती है, वो भी सेंसिटिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके टीथ सेंसिटिव रहते हैं, उनके कम सेंसिटिव रहते हैं। तो उस चीज़ के लिए अलग टूथपेस्ट आता है, जैसे कि आपने आर्ट्स वगैरह भी देखते हैं कि सेंसोडाइन लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, सेंसोडेंट टूथपेस्ट ज़्यादा यूज़ होता है फॉर स्पेशली फॉर सेंसिटिविटी। हमारे पास एक ग्लिस्टर का टूथपेस्ट भी रहता है। टूथपेस्ट में कौन क्या क्या रहता है? टूथपेस्ट में इंग्रेडिएंट्स रहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट मीन स्टेनलेस फ्लोराइड, उस फॉर्म में वो रहता है। वो क्या करता है, आपके टूथ को डिसेंसिटाइज कर देते हैं। जब आप वो अप्लाई करते हैं अपने टूथपेस्ट में हल्के हाथों से आराम से जो ब्रश के साथ अपने यूज़ करेंगे तो वो आपके टूथ को डिसेंसिटाइज कर देंगे और आपकी जो सेंसिटिविटी है उससे आपको रिलीफ भी प्रोवाइड करेंगे, राइट। और मैंने आपको ब्रांड्स बता दिए उसके सेंसिटिव वगैरह, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये वाइटनिंग टूथपेस्ट। अब टीथ वाइटनिंग के लिए भी अलग अलग टूथपेस्ट आते हैं, ये आपने देखा ही होगा मार्केट में कि काफ़ी एड्स भी आती है हमारे पास, मतलब टीवीज़ में भी काफ़ी सारी एड्स आती है। कोलगेट वाइट डायमंड लाइक जैसे बताते हैं ना, उसमें टीवी मूवीज़ के एड्स में बताया जाता है। काफ़ी ब्रांड्स की ऐड आ रही है, कोलगेट की ऐड आती है टूथब्रश टीथ वाइटनिंग के लिए स्पेशली, है ना। तो यस, आते हैं टूथपेस्ट काफ़ी ऐसे भी जो टीथ वाइटनिंग के लिए भी हेल्प करते हैं। सो उसमें क्या रहता है, वो टूथपेस्ट क्या करते हैं, जो आपके दांतों में स्टेन्स होते हैं, राइट। स्टेन्स भी हमारे दांतों में रहते हैं, उसको भी रिमूव करते हैं और आपकी स्माइल को ब्राइटन करते हैं, राइट। आपके टीथ को वाइट रखने में हेल्प करते हैं। उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद द बेकिंग सोडा। तो वो आपकी टूथपेस्ट जो है वो आपकी स्माइल को वाइट रखने में हेल्प करेगी। सो नेक्स्ट इज योर नेचुरल टूथपेस्ट। नेचुरल टूथपेस्ट क्या रहते हैं? नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन योर आयुर्वेदिक टूथपेस्ट हम उन्हें कह सकते हैं। हर्बल टूथपेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, मार्केट में आता है, डाबर का आपके पास आता है, हिमालय का आपके पास आता है। फिर नेचुरल टूथपेस्ट है जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, राइट। मतलब आंवला, ब्रह्मी, कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट्स भी, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी आपके उसमें रहते हैं, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स टूथपेस्ट में रहते हैं, वो आपके नेचुरल टूथपेस्ट होते हैं। पतंजलि का टूथपेस्ट रहता है वो नेचुरल टूथपेस्ट होता है। तो ये ऐसे भी नेचुरल टूथपेस्ट मार्केट में आते हैं, उसमें आर्टिफिशियल कलर्स नहीं होते हैं, उसमें नेचुरल कलर्स होते हैं। एंड वो आपके उसमें बेकिंग सोडा होता है, चारकोल होता है और कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो उसमें डाले जाते हैं, जो कि इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपकी ओरल केयर के लिए। सो ब्रांड, एक ब्रांड और भी है, टॉम ऑफ मैने का ब्रांड्स है, उसकी भी टूथपेस्ट अच्छे हैं, जैसन की टूथपेस्ट अच्छे हैं, हेलो की टूथपेस्ट अच्छे हैं, डाबर के टूथपेस्ट भी बहुत अच्छे हैं, ये लोग यूज़ करते हैं। और हर्बल प्रोडक्ट्स जितने भी यूज़ करने चाहिए। सो ये आपके टूथपेस्ट और टूथब्रशेस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जो भी टूथपेस्ट और टूथब्रश यूज़ करना है गाइस, सबसे पहले आप एक बार ट्राई कीजिए, अपने डेंटल प्रोफेशनल की सलाह ले लें, उनकी एडवाइस ले लें, वो आपके टीथ के अकॉर्डिंग कि आपके टीथ पे कौन सा टूथपेस्ट सूट करेगा, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से टूथपेस्ट की ज़रूरत है, फ्लोराइड कंटेंट की ज़रूरत है या कोई नेचुरल प्रोडक्ट से आपका काम चल जाएगा। सो एक बार उनसे भी एडवाइस लेके आप अपने टूथपेस्ट और टूथब्रशेस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी इनेमल अपग्रेड हो गया होता है, सो उनके लिए हम एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश भी रिकमेंड करते हैं, राइट। कभी कभार कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें इतना ज़्यादा इनेमल अपग्रेड हो जाता है कि हमें सामने डेंटिंग दिखना शुरू हो जाता है, तो इसके लिए कभी कभार हम उनका ब्रशिंग भी स्टॉप करते हैं कि 1 वीक और 2 वीक्स के लिए आप अपना ब्रश को स्टॉप कीजिए, हल्की मसाज कीजिए अपने फिंगर से कीजिए। सो गाइस, अपनी ब्रशिंग आप लोग प्रॉपर कीजिए, टंग क्लीनर का यूज़ कीजिए, डेंटल फ्लॉस का यूज़ कीजिए एंड अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखिए। ब्रशिंग आपको ट्वाइस अ डे करनी है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि ब्रशिंग आपको ट्वाइस अ डे करनी है, सुबह उठने के बाद, राइट।
एंड रात को नाइट में आपको बिफोर गोइंग टू योर बेड। सो टूथपेस्ट मैंने आपको बता दिया आप लोगों को कौन कौन से यूज़ करने। सो गाइस आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी ब्यूटीफुल सी स्माइल को और ब्यूटीफुल रखिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।